हर दिन नए ड्रामे में से आज एक और बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है और वो बहुत बड़ी खबर यह है दोस्तों कि अब सिर्फ बिहार के छात्र नहीं, बिहार के बाहर के राज्य के यानी कि यूपी, बंगाल, अगर मैं बात करूं तो उड़ीसा, झारखंड, बाकी के जितने भी स्टेट्स हैं, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, कहीं से भी आप लोग बिलोंग करते हैं, आप बिहार में नौकरी करने के लिए अब एलिजिबल हैं। आज ही एक नोटिफिकेशन आया जिसमें क्या कहा गया है, इस नियमावली के संशोधन उपरांत हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिए कि आप किसी के भी जो है बेसिकली आप किसी के भी अधिकार को नहीं छीन सकते। क्षेत्र के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। यूपी में भी नहीं हो पाया था और वो हरियाणा ने भी कोशिश की थी, प्राइवेट जॉब्स में कहीं नहीं टिक पाती ये सारी दलीलें। ठीक है, कहते तो हैं हम अपने राज्य को बांध लेंगे, लेकिन ये दलीलें कहीं नहीं टिक पाती और उसी का परिणाम है दोस्तों कि आज ये संशोधन करना पड़ा है बिहार सरकार को। इससे अच्छा तो ये होता कि शुरू में ही बता देते, बच्चों को पता होता कि जो कंपटीशन है वो इतना कम नहीं है। अब पता चलेगा असलियत में बिहार के बच्चों को कि कंपटीशन कितना ज्यादा है, क्योंकि लिटरली आपके लिए अब कंपटीशन बढ़ चुका है दोस्तों। अब यूपी वाले भी आ रहे हैं, अब हरियाणा वाले भी आ रहे हैं, अब झारखंड वाले भी आ रहे हैं, अब वेस्ट बंगाल वाले भी आ रहे हैं, अब असम वाले भी आ रहे हैं। अब आपके साथ इस पूरे भारत के लोग हैं जो इन पेपर को देने आ रहे हैं। अब तैयारी कर लीजिए बढ़िया वाली। इस नियमावली के संशोधन उपरांत विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्त बिहार के स्थायी निवासी होने की अर्हता अनिवार्य नहीं होगी। मतलब बिहार के आप जो स्थायी निवासी होना आपका तय नहीं है। ठीक है, अगर नहीं भी है आप तो भी भरिए, फॉर्म है तो भी भरिए। तो यूपी वाले जो बच्चे जो लगातार हाई कोर्ट में दलील दे रहे थे, उनकी जीत हुई फाइनली। और कहीं ना कहीं बिहार वाले जितने भी छात्र थे उनके लिए झटका है दोस्तों। बट एक चीज जो बिहार वाले छात्रों के लिए जो अब भी सरकार करके चली गई वो ये है दोस्तों कि बाकी सभी छात्रों को ये बात नहीं पता थी कि आप भर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, तो जब उनको पता नहीं थी कि वो फॉर्म भर सकते हैं तो इस वजह से वो लोगों ने तैयारी भी नहीं की। लेकिन अभी समय काफी बीत चुका है, करीब 40% सिलेबस हम लोगों ने भी पूरा करा दिया है बैच के अंदर। तो वो 40% सिलेबस को अब बाकी के जितने भी छात्र हैं वो बैच के अंदर अगर कोई पढ़ना चाहता है तो वो बेसिकली रिकॉर्डेड फॉर्म में देख पाएगा। ठीक है, और अनेकों जगह पर यही रहेगा, है ना। तो अब उनके लिए यह है कि वो फटाफट से उनको सिलेबस कवर करना पड़ेगा बाकी सभी बच्चों को, ताकि बिहार के छात्रों के अगर बराबर आना चाहते हैं तो वो दोस्तों अगर आपको किसी भी तरीके के नोट्स चाहिए, मैं लगातार जो भी अब बाकी के छात्र भी हैं, अब तो बहुत सारे छात्र आ गए हैं दोस्तों। ठीक है, मैं नोट्स के लिए आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है, नोट्स के लिए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। आप नोट्स के लिए ईवीएस बाय लोकेश से टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लीजिए। इसमें मैंने बहुत सारे नोट्स डाले हैं बिहार 7 फेज से रिलेटेड, और बहुत सारे नोट्स आगे भी डालता रहूंगा। आप लोगों को बस लेने हैं वो नोट्स, है ना। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो 947 रुपए में दोस्तों कोर्स है। 9813525292 इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, आपको कोर्स भी मिल जाएगा दोस्तों। इस कोर्स के अंदर हम पीपीटी भी देते हैं, लाइव क्लास भी देते हैं, पीडीएफ भी देते हैं, नोट्स भी देते हैं और मॉक टेस्ट भी देते हैं। और अगर आप थोड़ा सा पैसा और लगाओगे 201 रुपए तो ऑफलाइन किताब भी आप तक पहुंचाई जाती है। थोड़ी सी महंगे होते हैं वो इससे कोर्स से, ठीक है, तो आपको किताब भी दी जाती है। बाय द वे, अब आपको सबको पता है कि काफी कुछ जो है दाव पे लगा हुआ है, तो यूपी वाले जितने भी छात्र हैं मैं सबको कहूंगा कि अब उतना टाइम नहीं रहा कि आप पीडीएफ से पढ़े, वहां से पढ़े, वहां से पढ़े। आपको सिर्फ और सिर्फ इस नंबर पे व्हाट्सएप करके बैच ले लेना है, जुड़ना है, और जो सबसे बेस्ट बैच हमारा चल रहा है दोस्तों उस बैच के साथ जुड़ना है दोस्तों। सभी दोस्तों को मैं पहले ही बता दूं कि हाँ, बिहार वाले छात्रों के लिए झटका है, बहुत बड़ा झटका है। लेकिन मैंने पहले दिन से ही कहा था, और कल भी शायद मैंने जब वीडियो बनाई थी तो मैंने कहा था कि ये चीजें जैसे कि कुछ चीजें ऐसी हो ना, ऐसी होती है दोस्त जो मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट होती है। मैं आप लोगों को कहूं कि आपके सांस, क्योंकि आप बाहरी राज्य से, तो आपकी सांस लेने पर रोक लगाई जाती है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। राज्य के आधार पर आप कैसे बंटवारा कर दोगे? ये देश तो एक है ना, यूनियन ऑफ स्टेट्स है इंडिया। ठीक है, तो इसमें हम बंटवारा नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज है कि बाहर के जो एससी एसटी होंगे, ठीक है, बाहर के जो ओबीसी होंगे वो यहां पर जर्नल बनकर अप्लाई करेंगे। तो ये जो टोटल जो भीड़ बढ़ी है वो जर्नल कैटेगरी के लोगों के लिए बड़ी दिक्कत है। तो जितने भी हमारे ऐसे जर्नल कैटेगरी के छात्र हैं बिहार के अंदर, उनके लिए थोड़ी समस्याएं बढ़ गई हैं। लेकिन आपको मेहनत करनी होगी दोस्तों, क्योंकि दूसरे राज्यों से आने वाले लोग जो है वो आपके यहाँ पर जर्नल कैटेगरी की तरह अप्लाई कर रहे होंगे। ये बात सत्य है दोस्तों। ठीक है, यही निकल कर आए इस नोटिस का सार। अगर आपको ये चैनल पसंद आए दोस्तों, मैं आपके लिए अब कल से दोपहर 1:30 बजे से सब लोगों के लिए मैं मॉक टेस्ट लेकर आऊंगा, जिसमें 120 नंबर के क्वेश्चंस मैं आपको कराया करूंगा पूरे के पूरे।
ये मॉक टेस्ट होंगे और हर दिन मॉक टेस्ट कराया करूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। तो दोपहर 1:30 बजे से जुड़ जाओ मेरे साथ में हर दिन मॉक टेस्ट करने के लिए। बहुत जबरदस्त सेशन रहेंगे मेरे, ठीक है। और आज भी कुछ तकनीकी कारणों की वजह से आज क्लास नहीं हो पाई दोस्तों, है ना। पेड बैच की क्लास 5 बजे, उसमें तो मैं लूंगा ही लूंगा, सब लोग आ जाना। थैंक यू सो मच, ये जरूरी जानकारी आप लोगों तक पहुंचानी थी। थैंक यू गाइस एवरीवन।